हेलो दोस्तों। वेलकम टू वी आर नर्सिंग एकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से कुछ रिसेंट रिपीटेड क्वेश्चन लेके आ गए हूँ आपके लिए, जो सारे के सारे गायनिकोलॉजी से लिए गए, जो डीएचए, एमओएच, हार्ड, ओएमएसबी, एमओपीएच, एनएचआरए प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेंटली भी पूछे गए हैं और पीछे भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का आप कमेंट करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, साथ साथ में मेरे को भी लगे कि हाँ आप जेन्युइन तरीके से देख रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर, आज की क्लास के ऊपर। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल कॉम्प्लिकेशन कुड बी एंटिसिपेट बाय इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। तो वहां पे करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन बी, हेमोलाइटिक डिजीज। काफी स्टूडेंट्स ने अच्छा आंसर दिया था, कमेंट में सही आंसर दिया था, हेमोलाइटिक डिजीज। ठीक है, तो चलो चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, इन लियोपोल्ड मैनुअर स्टेप नंबर थर्ड, द नर्स palpate a hard, round and movable mass at the suprapubic area. What is the correct interpretation of the palpated mass? ऑप्शन देखिए, ए द fetal small part, ऑप्शन बी the fetal buttocks, ऑप्शन सी the fetal head, ऑप्शन डी the fetal back। लियोपोल्ड मैनुअर की स्टेप नंबर थर्ड, लियोपोल्ड की स्टेप नंबर थर्ड के अंदर नर्स है वो पाल्पेट कर रही है। जब अब एक प्रेग्नेंट मदर का वो पाल्पेट करती है, तो उसमें उसको हार्ड, राउंड एंड मूवेबल मास है, वो फील होता है कहाँ पे, सुप्रा प्यूबिक एरिया के अंदर। तो इसमें पूछा व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द पाल्पेबल मास की, वो कौन सा एरिया है, फीटस का कौन सा एरिया है जो पाल्पेट हुआ है। ठीक है, ये पूछा है इसके अंदर। ये सऊदी एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है, हाल के एग्जाम में आया है इसी अगस्त मंथ में। तो यदि देखिए हार्ड, राउंड एंड मूवेबल मास फील हो रहा है सुप्रा प्यूबिक एरिया के अंदर, तो ऐसे वाले कंडीशन में वो होगा फिटस का हेड। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, a mother is in preterm labor and the doctor prescribed tocolytics, tocolysis. Which of the following should the observed by the nurse will indicate the therapeutic effect of tocolysis? ऑप्शन देखें, ए डिक्रीज इन frequency and duration of contractions, ऑप्शन बी dilation of the cervix from 1 to 1.5 centimeter per hour, ऑप्शन सी डिक्रीज इन BO फ्रॉम 120 by 80 to 90 by 60। ये BO नहीं है, ये BP है। ओके, मिस प्रिंट हुआ है, ये BP हुआ है। ठीक है ना, BP डिक्रीज हुआ है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन डी, रिडक्शन ऑफ पेन इन पेरिनियल एरिया। ठीक है, इसे पूछा एक मदर है, जो प्री टर्म लेबर के अंदर है, मदर इज प्री टर्म लेबर एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब द टोकोलाइटिक। डॉक्टर ने प्री टर्म लेबर के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया टोकोलाइटिक। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑब्जर्व्ड बाय द नर्स विल इंडिकेट द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ टोकोलाइटिक। टोकोलाइसिस का वो इफेक्ट क्या होगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ टोकोलाइसिस पूछा, मेन चीज यही है। ठीक है ना, थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ टोकोलाइसिस ये पूछा है इसमें। सऊदी एमओएच में आया है, सऊदी की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, डीएचए की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, और एनएचआरए के एग्जाम में आया है अभी अगस्त मंथ में। तो यहाँ पे टोकोलाइसिस का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो क्या होगा। तो टोकोलाइसिस का थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो क्या करता है, जो फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स के ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करता था, कम कर देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी
एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, ए वुमन हु इज 32 वीक्स gestation, her weight was 66 kg last month and today it is 78 kg. Which of the following is the best nursing action? ऑप्शन देखिए, ए चेक हर ब्लड प्रेशर एंड टेस्ट हर यूरिन फॉर प्रोटीन। ऑप्शन बी एडवाइस हर टू एक्सरसाइज एंड लॉस सम वेट। ऑप्शन सी गिव हेल्थ एजुकेशन on a good nutrition. Option D assess the size of her fetus। एक 32 वीक जेस्टेशनल वुमेन है अपने पास, 32 वीक जेस्टेशनल वुमेन है लास्ट मंथ में जिसका लास्ट मंथ में वेट था 66 केजी और आज उसका वेट आ रहा है 78 केजी। बहुत ज्यादा बढ़ा है ना, 1 मंथ में बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया है। तो इसमें पूछा कि द बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगी, ऐसे वाले कंडीशन में द बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगी। ये डीएचए में पूछा है, एमओपीएच में पूछा है, ओएमएसबी में पूछा है और एनएचआरए में आया है। इन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बताइए ऐसे वाले कंडीशन में क्या करेंगे। लास्ट मंथ था 66 केजी एंड अभी आ रहा है 78 केजी, यानी कि ऑलमोस्ट कितना 12 केजी 1 मंथ में गेन किया है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, हो सकता है कि उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए उसको यूरिन के अंदर प्रोटीन चेक करेंगे प्लस उसका ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए चेक हर ब्लड प्रेशर एंड टेस्ट हर यूरिन फॉर प्रोटीन। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, उसके अंदर बॉडी में फ्लूइड बढ़ने लगता है, उसकी वजह से भी सडन वो वेट गेन होता है। ठीक है, सडनली वेट बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी डन इमीडिएटली फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया टू ए वुमन इन लेबर। ऑप्शन देखिए, ए असेस फॉर मैटरनल हाइपोटेंशन। ऑप्शन बी इंक्रीज आईवी फ्लूइड्स एज इंडिकेटेड। ऑप्शन सी reposition फ्रॉम साइड टू साइड। ऑप्शन डी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ये इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है शुड बी डन इमीडिएटली, जिनकी बिल्कुल इमीडिएटली करना है। कब, एडमिनिस्टर द लंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जब लेबर है वो वुमन है वो लेबर में है, लेबर रूम में जो वुमन है। तो यहाँ पे नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो इमीडिएटली क्या करेगी जबकि क्या किया गया, लंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया उसको एडमिनिस्टर किया गया है। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है। इन एग्जाम में पूछा गया। तो इमिडिएटली वो क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब कि लंपर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया गया है लेबर में। तो बताइए, देखिए जब भी लेबर रूम में वुमन होती है उस टाइम पे यदि लंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया गया तो इमीडिएटली एक्शन ये होगी कि उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ए वुमन was discharged from gynecological ward after treatment for gestational trophoblastic disease या molar pregnancy. Which of the following is the best advice to give her? ऑप्शन देखिए, ए टू अवॉइड falling pregnant for at least 1 year. Option B to consider having her uterus removed. Option C to request the doctor to sterilize her. Option D never to fall pregnant again. एक वुमन है, वो डिस्चार्ज गई है। ठीक है, गायनेकोलॉजिकल वार्ड से उसको डिस्चार्ज गई है आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, यानी कि मोलर प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के बाद गायनेकोलॉजी में एडमिट, जाहिर सी बात है गायनेकोलॉजी वार्ड में होगी,
तो वहां से डिस्चार्ज आ रही है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एडवाइस टू गिव हर, यानी कि सबसे बेस्ट एडवाइस क्या देंगे उसको। सऊदी एमओएच में आया है, ये एमओपीएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, खाद के एग्जाम में आया है। तो मोलर प्रेगनेंसी वाले पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस क्या होगी, ये बोला है। तो देखिए जिसको मोलर प्रेगनेंसी हुई है या टोफोब्लास्टिक डिजीज हुई है या मोलर प्रेगनेंसी हुई है, अभी अभी उसका ट्रीटमेंट हुआ है, तो उसका बेस्ट एडवाइस होगी कि कम से कम वो अवॉइड प्रेगनेंसी को अवॉइड करे टिल 1 ईयर। ठीक है, मिनिमम वो 1 ईयर तक कम से कम वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करे। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू अवॉइड फॉलिंग प्रेग्नेंट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, a nurse in the labor room is caring for a woman in the active phase of labor. The nurse is assessing the fetal heart patterns and note a late deceleration on the monitor strip. Which of the following is the most appropriate nursing action? ऑप्शन देखिए, ए, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर द fetal patterns. ऑप्शन बी, प्लेस द मदर in the supine position. Option C, increase the rate of pitocin IV infusion. Option D, administer oxygen via face mask. एक नर्स है जो लेबर रूम में एक नर्स है जो लेबर रूम में केयर कर रही है, एक वुमेन की केयर कर रही है। जो वुमेन कहाँ पे किस स्टेज में है, वो एक्टिव फेज के अंदर है। ठीक है, एक्टिव फेज ऑफ लेबर में है, उसकी केयर कर रही है एक नर्स। द नर्स इज असेसिंग द फीटल हार्ट पैटर्न। द नर्स है वो असेस करती है जो फीटल हार्ट पैटर्न एंड नोट करती है लेट डेसिलेशन ऑन द मॉनिटरी स्ट्रिप। मॉनिटरी स्ट्रिप्स है, जो मॉनिटरी स्ट्रिप्स चलती रहती हैं उनके अंदर लेट डेसिलेशन वो नोट करती है। तो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा इस वाले कंडीशन में। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है और डीएचए की मिडवाइफरी में आया है इसी अगस्त मंथ में। तो इस वाले कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन है वो क्या होगा, वो होगा कि इस वाले कंडीशन में यदि लेट डिसलेशन हो रहा है, नोट कर रहे हैं जो मॉनिटरी स्ट्रिप्स आ रही है उसमें लेट डिसलेशन पैटर्न है वो मॉनिटर करें, तो इस वाले कंडीशन में उसको फेस मास्क के जरिए ऑक्सीजन देना जरूरी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया फेस मास्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर ए पेशेंट विद हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। ऑप्शन देखें, ए, डेली वेइंग टू सी हाउ मच सी इज लूजिंग। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग द पेशेंट विद ए हाई प्रोटीन डाइट। ऑप्शन सी, स्ट्रिक्ट इंटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड। ऑप्शन डी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इसे पूछा कि इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन होगी कब, जब पेशेंट विद हाइपर इमेसिस ग्रेविडम में है। पेशेंट है जिसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडम है, तो उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगी, ये पूछा है। सऊदी की जो मिडवाइफरी की एग्जाम होती है उसमें आया है ये, डीएचए में आया है, हाद में भी आया है, ओएमएसबी में भी आया है इसी अगस्त मंथ में। अगस्त मंथ में इन एग्जामों में पूछा गया है। तो हाइपरमेसिस ग्रेविड वाले पेशेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगी इनमें से। तो देखिए हाइपर इमेसिस बोल रहे हैं, हाइपर इमेसिस में इनकी वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी वाले कंडीशन में उसका आईओ चार्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड। ठीक है, आईओ चार्टिंग इज मस्ट।
Next question, 8 number. A nurse is performing an assessment of a woman who is scheduled for a cesarean delivery. Which assessment finding would indicate a need to contact the physician? Option देखें. A. Maternal pulse rate of 85 beat per minute. Option B. Fetal heart rate of 190 beat per minute. Option C. White blood cell count of 12,000. Option D. Hemoglobin of 11 gram per dl. एक नर्स है, वो परफॉर्म करिए असेसमेंट ऑफ ए वुमन शेड्यूल्ड फॉर सिजेरियन डिलीवरी। एक वुमन है जिसको सिजेरियन सेक्शन होना है, सिजेरियन डिलीवरी होना है, उसके असेसमेंट कर रही है एक नर्स। तो इसमें पूछा है विच असेसमेंट, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग है जो इंडिकेट करती है नीड कॉन्टेक्ट विद फिजिशियन, कि इनके इसमें पूछा है कि कौन सी फाइंडिंग्स है जो इंडिकेट करती है, नर्स ने क्या फाइंड किया है जो कि डॉक्टर को बताना जरूरी है, फिजिशियन को बताना जरूरी है, कांटेक्ट करना जरूरी है। बताइए। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया है और एनएचआरए में आया है इसी अगस्त में। तो इसको कौन सा इंडिकेशन है इनके अंदर जो डॉक्टर को बताना जरूरी है? देखिए यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखेंगे तो मेटरनल पल्स नॉर्मल है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी काउंट भी ठीक है, हेमोग्लोबिन भी ठीक है, लेकिन फीटल हार्ट बीट यहाँ पे आप देखोगे तो 190 बीट आ रहा है। 160 तक ओके, बट 190 आ रहा है, तो ये बताना जरूरी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फीटल हार्ट रेट ऑफ 190 बीट पर मिनट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन नॉर्मल लाई ऑफ द फीटल इन यूट्रस? ऑप्शन देखिए, ए ट्रांसवर्स, ऑप्शन बी डायगोनल, ऑप्शन सी वर्टिकल, ऑप्शन बी डी ऑब्लिक। इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन, ये फोकस देने वाले मोस्ट कॉमन नॉर्मल लाई ऑफ फीटल इन यूट्रस, यानी मोस्ट कॉमन नॉर्मल जो फीटल की पोजीशन होती है यूट्रस के अंदर वो क्या है, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, डीएचए की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, डीएचए में भी आया है, ओएमएसबी में भी आया है। मोस्ट कॉमन नॉर्मल जो फीटल फीटस की सिचुएशन है यूट्रस के अंदर, वो पोजीशन होगी वर्टिकल। ठीक है, नॉर्मल, इसमें मोस्ट नॉर्मल पूछा, मोस्ट कॉमन नॉर्मल। ओके, अब नॉर्मल में तो कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन नॉर्मल पूछा है तो वो होता है वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, हाउ frequently should the nurse assess the fetal heart sound during the second stage of labor? ऑप्शन देखिए, ए एवरी 60 मिनट्स, ऑप्शन बी एवरी 30 मिनट्स, ऑप्शन सी एवरी 15 मिनट्स, ऑप्शन डी एवरी 5 मिनट्स। How many frequently should the nurse assess fetal heart sound during second stage of labor? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में अब मदर है, तो उसके जो फीटल की हार्ट साउंड है वो कितने ड्यूरेशन में सुनेंगे, नर्स है कितने कितने देर में वो उसका जो हार्ट साउंड है वो सुनेगी, या कितनी फ्रीक्वेंसी के अंदर फ्रीक्वेंटली, कितनी कितना कितना गैप होना चाहिए, ये पूछा है कितनी कितनी देर में वो हार्ट रेट सुनेगी, फीटल हार्ट रेट। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया है। कितने कितने स्टेज कौन कब कब कितनी कितनी देर में हम फेटल हार्ट रेट है वो सुनेंगे, तो वो है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हम सुनेंगे एवरी 5 मिनट में। ओके, एवरी 5 मिनट में फेटल हार्ट साउंड सुनना जरूरी है। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब अपनी बुक्स भी अवेलेबल है, जो प्रोमेट्रिक एग्जाम के नाम पे बुक है, जो अभी डेडिकेट करती है कि प्रोमेट्रिक, हर एक प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए, लाइक सऊदी है, दुबई है, ओमान, कतर, कुवैत, सारी प्रोमेट्रिक की नर्सिंग के एग्जाम है, लाइक स्टाफ नर्स है, असिस्टेंट नर्स के लिए
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तरीके से लिए गए हैं। अरे क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके इसके अंदर डाला गया है। इसको परचेज करने के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और डायरेक्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा ये बुक। इसका प्राइस भी मैंने बहुत कम रखा है, ओनली $99 में आपको ये बुक मिल जाएगी और इससे आप इजीली अपनी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जल्द से जल्द आप मुझे कांटेक्ट करिए और बुक को परचेज करिए। Next question 11 number. A 32-year-old woman had just been told that she is pregnant. She states, as much as I love my children, I have hoped we would not have any more. This statement reflects which of the following sentiments related to pregnancy? ऑप्शन देखें, ए एम्बिवेलेंस, ऑप्शन बी डेनियल, ऑप्शन सी एंगर, ऑप्शन डी गिल्ट। 32 ईयर ओल्ड वुमन है, 32 ईयर ओल्ड वुमन है, जस्ट बीन टोल्ड, वो जस्ट बोलती है सी इज प्रेग्नेंट कि वो प्रेग्नेंट है, और साथ में बोलती है एज मच एज आई लव माई चिल्ड्रन, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने बच्चे से प्रेम करती हूँ। आई हैव होप्ड वी वोंट हैव एनी मोर, ठीक है, ये स्टेटमेंट वो बोलती है एज मच एज आई लव माई चिल्ड्रन आई हैड होप्ड वी वुड नॉट हैव एनी मोर, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटिमेंट्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। सऊदी की मिडवाइफरी के अंदर आया है, सऊदी एमओएच में भी आया है, एमओपीएच में भी आया है, एनएचआरए में आया है अगस्त में। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे मिक्स्ड हो रहा है एज मच एज माई चिल्ड्रन, और साथ में दूसरा सेंटेंस मिक्स हो रहा है। जब दो सेंटेंस मिक्स होते हैं, जब भी दो सेंटेंस मिक्स होते हैं तो वहाँ वो होता है एम्बीवेलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्बीवेलेंस। सेकंड था डेनियल। डेनियल का मतलब होता है कि किसी चीज को रिफ्यूज करना, ठीक है, ये होता है रिफ्यूजल। ये तो हो ही गया, यानी कि मिक्स करना, ये तो मिक्स्ड होगा, ठीक है, जिनकी कोई भी फीलिंग है उसको मिक्स्ड करना, एम्बिवेशन, यहाँ पे फीलिंग को मिक्स किया जा रहा है, ठीक है ना, दो फीलिंग है यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है, तो ये हो गया एम्बिवेशन। डेनियल होगा कि रिफ्यूज करना, किसी चीज को रिफ्यूजल करना। एंगर, गुस्सा हो जाना। गिल्ट, किसी चीज के प्रति गिल्ट फील करना। ओके, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 नंबर। Immediately after delivery of the placenta, the mother starts bleeding profusely from the birth canal. Which of the following is the nurse's immediate action? ऑप्शन देखें, ए increase the rate of intravenous infusion, ऑप्शन बी rub the fundus to stimulate uh, contractions, ऑप्शन सी administers oxygen by face mask, ऑप्शन डी monitor vital signs constantly। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के इमीडिएट बाद, डिलीवरी के इमीडिएट बाद प्लेसेंटा द मदर स्टार्टेड द ब्लीडिंग परफ्यूजन फ्रॉम द बर्थ कैनाल, जब कि डिलीवरी के बाद जस्ट बाद इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद मदर है उसको प्रोफ्यूजली बर्थ कैनाल से ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स इमीडिएट एक्शन, यानी कि हैवी ब्लीडिंग होने लगती है तो इसमें नर्सिंग एक्शन क्या होगा, नर्सिंग का इमीडिएट एक्शन क्या होगी नर्स की, ये पूछा है इसके अंदर, इमीडिएट एक्शन क्या होगी। डीएचए में आया है, हाद में भी आया है ये, ओएमएच में आया है, और एनएचआरए में आया है इसी अगस्त में। देखिए इमीडिएट प्लेसेंटा है वो डिलीवर हो चुका है, लेकिन उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, तो हो सकता है कि जो प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन होती है जो यूट्रस के साथ कनेक्ट रहती है, यूट्रस के साथ कनेक्ट रहती है, मे भी हो सकता है कि वो यूट्रस पे चिपकी हुई रहेगी और
प्लेसेंटा के साथ अच्छे से पूरी तरह से रिमूव नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करने के लिए हम वो जो फंडस है उसको रब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रब द फंडस टू स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शंस, ताकि दोबारा कॉन्ट्रैक्शंस आज के जो मेम्ब्रेन चिपकी रह गई है, जो यूट्रस वॉल के साथ जो प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन चिपक के रह गई है, ठीक है, अटैच होकर रह गई है, वो वहां से रिमूव हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, in the antenatal clinic, a 9-month pregnant woman notified the nurse that she is concerned that she gained 15 kg during this pregnancy and she is fat and need to start a diet program. Which of the following is the more best nursing response? ऑप्शन देखें, ए दिस वेट इज लोअर देन योर शुड गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी वेट टिल यू हैव द बेबी एंड स्टार्ट ए डाइट प्रोग्राम, ऑप्शन सी यू कैन रिड्यूस द कार्बोहाइड्रेट इन योर डाइट, ऑप्शन डी दिस वेट गेन इज नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंटीनेटल क्लिनिक के अंदर 9 मंथ ओल्ड प्रेगनेंसी की एक वुमन आई है। ठीक है ना, 9 मंथ हो चुके हैं, उसको 9 महीना चल रहा है। वुमन आई है और वो नोटिस करती है, द नर्स सी द कंसर्न, जो नर्स को कंसर्न करती है कि वो 15 kg 15 kg वेट गेन किया है उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और वो अपने आप को फैटी बताई, सी इज फेट एंड नीड टू स्टार्ट डाइट प्रोग्राम, कि वो डाइट प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहती है लेकिन अभी भी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट नर्सिंग रेस्पॉन्स, तो इसमें बेस्ट नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा, ये पूछा है इसमें। सऊदी एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है, एनएचआरए में आया है, अगस्त में। तो इसके लिए बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा, 9 मंथ पे प्रेगनेंसी है, प्लस उसमें क्या कंप्लेन कर रही है कि उसका 15 kg वेट गेन हो गया, 15 किलो वेट गेन हो गया प्रेगनेंसी के दौरान। तो वो अपने आप को फैटी फील कर रही है और डाइट प्रोग्राम पे जाना चाहती है, तो ऐसी वाली कंडीशन में बेस्ट नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा। देखिए, आप देख आपको पता हो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 15 kg तक वेट बढ़ना एक नॉर्मल बात है। ठीक है, 15 kg तक बढ़ सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, दिस वेट गेन इज नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ये वेट बढ़ना एक नॉर्मल बात है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ए प्रेग्नेंट मदर विद सिकल सेल एनीमिया इज इन लेबर, व्हाट शुड द नर्स डू टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इन्फेंट, ऑप्शन देखें, ए मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइंस, ऑप्शन बी मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कंट्रोल पेन। एक प्रेग्नेंट मदर है जिसको सिकल सेल एनीमिया है और वो लेबर में है। एक मदर है जिसको प्रेगनेंसी लेबर रूम में है और जिसको सिकल सेल एनीमिया है। तो इसमें पूछा है व्हाट शुड द नर्स टू डू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इन्फेंट, इन्फेंट की सेफ्टी के लिए को एंश्योर करने के लिए नर्स क्या करेगी ऐसी वाली कंडीशन में। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है और एनएचआरए में आया है इसी अगस्त में। तो उसके इन्फेंट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या करेगी, जबकि मदर है वो सिकल सेल एनीमिया है उसको, तो ऐसे वाली कंडीशन में इंश्योर उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेगी। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, अपॉन completion of a vaginal examination on a laboring woman, the nurse records 50% 6 centimeter minus 1, which of the following is the correct interpretation of the data, ऑप्शन देखें, ए fetal presenting part is 1 centimeter about the ischial spine, option b fetus passed through the ischial spine, option c effacement is 4 centimeter from the completion, option D dilatation is 50% completed।
अपॉन कंप्लीशन of the exam vaginal examination of a लेबरिंग वुमन है जिसका वेजिनल एग्जामिनेशन किया गया है और उसके नर्स ने रिकॉर्ड में लिखा है 50%, 6 सेंटीमीटर -1। तो इसमें पूछा है कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, इस डाटा का मतलब क्या है, ये पूछा है। तो बताइए इस डाटा का क्या मतलब होगा। सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है और एमओपीएच में आया है। 50%, 6 सेंटीमीटर और -1। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा ये पूछा है इसमें, बताइए। बताइए इसका मतलब क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। फीटल प्रेजेंटेशन पार्ट इज 1 सेंटीमीटर अबाउ द ischial स्पाइन। ठीक है, 50% यानी कि ischial स्पाइन के अंदर आ गया है, ischial बोन के पास में आ गया है, तो ऑलरेडी 50% उसका, तो वो 50% डिलीवर हो चुका है। एंड 6 सेंटीमीटर उस टाइम पे डायलेशन है, वो 6 सेंटीमीटर तक हो जाता है। एंड ऑलरेडी यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया 1 सेंटीमीटर अबाउ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर अबाउ होता है, इनकी -1 हो गया है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सेज इनिशियल एक्शन व्हेन umbilical cord prolapse occurs। ऑप्शन देखें। ए, cover the cord with sterile gauze and place the woman on Tendelberg position। ऑप्शन बी, push back the prolapse cord into the vaginal canal and put woman on her left side। ऑप्शन सी, push back the cord into the vagina and place the woman on Sims position। ऑप्शन डी, place the mother on semi-fowler's position to improve circulation। This was which of the nurse's initial action when the umbilical cord are prolapse occur, यानी कि umbilical cord है वो prolapse हो गया है, तो immediate action क्या होगी नर्स की, ये पूछा। immediate action क्या होगी नर्स की। सऊदी मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, डीएचए की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है और साथ साथ में ओएमएसबी के एग्जाम में और एनएचआरए के एग्जाम में आया है। इन एग्जामों में पूछा गया इसी अगस्त मंथ में। यहाँ पे क्या पूछा है, अम्बिलिकल कोड है वो प्रोलेप्स हो गया, अम्बिलिकल कोड प्रोलेप्स हो गया है, तो इसमें इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगी। इनिशियल नर्सिंग एक्शन होगी कि जो प्रोलेप्स हुआ है, जहाँ से अम्बिलिकल कोड प्रोलेप्स हुआ है, वहाँ पे स्टेराइल गोज लगाए देंगे, प्लस वुमेन को टेंडलबर्ग पोजीशन में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कवर द कोड विद स्टेराइल गोज एंड प्लेस द वुमेन ऑन टेंडलबर्ग पोजीशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। Next question 17 number. What does the relationship of a site of the presenting part to the location on maternal pelvis refer to? ऑप्शन देखिए। ए, fetal presentation, ऑप्शन बी fetal position, ऑप्शन सी fetal attitude, ऑप्शन डी fetal lie। क्या पूछा है इसमें, what is the relationship of a site of presenting part of location on the maternal pelvic refer to, यानी कि किसको रेफर करता है, रिलेशनशिप ऑफ साइट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट टू द लोकेशन ऑफ मैटरनल पेल्विस, इसके रिलेशन को क्या बनेगी, क्या होगा, ये रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, ये पूछा है। डीएचए में आया है, एमओपीएच में आया है और एनएचआरए में आया है। तो देखिए लोकेशन है, तो लोकेशन क्या बताती है, किसी भी चीज की लोकेशन। अब कॉमन क्वेश्चन देखो, किसी भी चीज की लोकेशन है वो क्या बताती है कि कहाँ पे होगा वो।
ठीक है, लोकेशन बता दें कहाँ पे होगा वो, यानी कि उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा ऑप्शन बी, फीटल पोजीशन। ठीक है, लोकेशन वो क्या बताती है, पोजीशन को बताती है कि क्या पोजीशन होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए प्रेग्नेंट मदर हैज बीन इन लेबर फॉर 3 hours with her membranes spontaneously ruptured. The nurse observed that the liquor amni is a meconium stain. Which of the following is the nurse's best interpretation? ऑप्शन देखें, ए इट इज मिक्स्ड विद मैटरनल यूरिन, ऑप्शन बी इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, ऑप्शन सी लो लाइंग प्लेसेंटा, ऑप्शन डी फीटल हाइपोक्सिया। एक प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है ना, हैज बीन इन लेबर 3 hours, ठीक है, 3 घंटे से वो लेबर में रूम में है, एंड विद हर मेम्ब्रेन स्पॉन्टेनियसली रप्चर, उसकी मेम्ब्रेन है वो स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो चुकी है। तो इसमें पूछा है कि साथ में क्या है, नर्स इज ऑब्डर लिक्वर एमनी इज क्या है, मेकोनियम स्टेन, यानी कि मेकोनियम है वहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग द नर्सेस बेस्ट इंटरप्रिटेशन, नर्सेस बेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या होगा। सऊदी एमर्ज में आया है, कुवैत एमर्ज में आया है, एमओपीएच में आया है, और डीएचए के एग्जाम में भी आया है इसी मंथ में। तो नर्सेज बेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या होगा। तो देखिए, यदि मेम्ब्रेन है 3 घंटे पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, तो वहां पे फ्लूइड लॉस हो चुका है, प्लस इन्फेंट है वो ऑक्सीजन की उसमें कमी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैकोनियम एस्पिरेशन भी कर सकता है, ठीक है ना, उसकी वजह से लंग्स के अंदर मैकोनियम चला गया तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिटल हाइपोक्सिया। ठीक है ना, फिटस में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन हिंडर यूटेराइन इन्वोल्यूशन। ऑप्शन देखें, ए कंप्लीट एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट of conception, option B complicated L and D, option C late ambulation, option D breast feeding. Which of the following the factor can hinder urine involution, hinder uterine involution, हिंडर यूटेराइन इन्वोल्यूशन में इंक्लूड करते हैं हम मैस्ट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, एंड साथ साथ में डिस्टोसिया है, हाइपोकैल्सीमिया है, ये इंक्लूड किया जाता है हंगर यूटेराइन इन्वोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें पूछा कि फैक्टर कैन हिंगर यूटेराइन इन्वोल्यूशन, ये अपना डीएचए में भी आया है, हाथ के एग्जाम में भी पूछा गया है, ओएमएस में भी आया है, और एमओपीएच में भी आया है, इसी मंथ में ये पूछा गया। करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन सी, लेट एम्बुलेशन। ठीक है, यहाँ पे लेट एम्बुलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ डेक्सामेथासोन फॉर ए वुमन विद हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ऑप्शन देखें, ए increase production of surfactant, 2 acceleration fetal lung maturity, option B prevents the control seizures in preeclampsia and eclampsia, option C a relief moderate to severe pain associated with labor, option D ripens the cervix to improve the Bishop score. What is the indicate the dexamethasone, एक वुमेन हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, एक हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी है, उसको डेक्सामेथासोन क्या इंडिकेट करता है, डेक्सामेथासोन क्यों दिया जाता है, ये पूछा है। सऊदी एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है, डीएचए में आया है, और डीएचए की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, साथ साथ में एनआरएचआरए में पूछा गया था। तो डेक्सामेथासोन क्यों दिया, स्टेरॉइड क्यों दिया जाता है,
हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर स्टेरॉइड क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट टू एक्सेलरेशन फीटल लंग मैच्योरिटी, फीटल लंग मैच्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये दिया जाता है। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर मैं हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे बताता हूँ, तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बताऊंगा। तो इसका सभी को कमेंट करना है। ओके, थैंक यू कंडक्टिंग माय क्लास। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए होती है, पूरी प्रोसेस करवानी है, लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग करवानी है, या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो मेरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप मैसेज करिए, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। फिर से मिलेंगे कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।